या फिर कोई मान लीजिए कि एसी खरीदे या फ्रिज खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे, ठीक है, तो तब हम लोगों को ये जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो चीज़ खरीदते हैं उसका दाम के साथ ये जीएसटी बिल ऐड होता है और उसके बाद हम लोग को टोटल बिल पे करना पड़ता है। एक बात नोटिस कर रखिएगा कि डिस्काउंट मीन्स आपका टोटल बिल से माइनस हो जाता है और जीएसटी मीन्स आपका जो टोटल बिल है उसके साथ ऐड होकर आपको जो बिल होता है वो देना पड़ता है, राइट। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेल लगी हुई है। तो सेल में शॉप ने ऑफ़र किया है कि 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस। जितना प्राइस चीज़ के जो हम लोग जो सामान खरीदेंगे उसके ऊपर जो मार्क किया गया है, जो प्राइस रखा गया है उसके ऊपर 10% ऑफ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला है व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450। मतलब पेयर ऑफ जीन्स का प्राइस कितना मार्क प्राइस है 1450, ओके। तो इसमें क्या होगा, तो फिर पे कितना पड़ेगा 10% ऑफ मीन्स अगर 100 रुपये दाम है तो आपको देना पड़ेगा 90 रुपये, राइट। तो दिया पर 1450 रुपीज़ ऊपर में मार्क प्राइस है तो फिर आपको देना कितना पड़ेगा 90% ऑफ 1450। यहाँ पर देखिए, कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स 90% ऑफ 1450, देयरफॉर 1305। मतलब पेयर ऑफ जीन्स के लिए कस्टमर को कितना देना पड़ रहा है 1305 रुपीज़। नेक्स्ट है कस्टमर हैड टू पे फॉर ईच शर्ट। ईच शर्ट का दाम कितना है 850 रुपीज़। तो यहाँ पर भी 10% ऑफ है, मतलब एक एक शर्ट का कितना दाम है 90% ऑफ 850, तो 765। तो ये कितना 765 जो है ये सिर्फ एक शर्ट का प्राइस है। आपको खरीदना है 2 शर्ट, देयरफॉर 2 into 765 मीन्स यू गेट 1530 रुपीज़। अब आपको बोला है कि कस्टमर ने टोटल कितना पेड किया है 2 जीन्स और 2 शर्ट्स के लिए। तो देखिए 2 जीन्स का कितना प्राइस है 1305, ये आपको पेड करना है, और 2 शर्ट्स का कितना प्राइस मिला है 1530। तो दोनों को ऐड करेंगे एंड यू गेट 2835। सो द कस्टमर हैड टू पे ₹2835 रुपीज़। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ ₹13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। अब देखिए यहाँ पर क्या है सेल्स टैक्स, ठीक है, मतलब ये जो है ये ऐड होगा, ठीक है। देयरफॉर कितना रुपीज़ दाम है टीवी का 13,000 रुपये दाम है, ठीक है। तो आपको 13,000 का 12% निकालना है, तो 12% ऑफ 13,000 इज़ 1560, ओके। ये जो 150 रुपीज़ निकला है इसको हम लोग ऐड करेंगे और फिर जो टोटल बिल होगा वही पे करना पड़ेगा विनोद को। देयरफॉर विनोद हैव टू पे ₹14,560 रुपये, ओके। अरुण bought a pair of skaters at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pay is ₹1600, find the mark price। यहाँ पर देखिए आपको मार्क प्राइस नहीं बोला गया है, यहाँ पर आपने कितना पे किया है, अरुण ने कितना पे किया है वो बोल दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि डिस्काउंट देकर अरुण ने कितना पे किया है 1600, ओके। तो डिस्काउंट देकर अगर 20% उसने डिस्काउंट दिया है तो फिर उसको पे कितना करना पड़ा है 80% ऑफ द मार्क प्राइस। सो लेट द मार्क प्राइस बी x, देयरफॉर 80% ऑफ x मीन्स 1600, ठीक है, 1600। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया 2000, देयरफॉर मार्क प्राइस इज 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आई परचेस्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, ठीक है। अब देखिए वैट भी एक टैक्स है, ठीक है। तो क्या है कि हेयर ड्रायर उसने परचेज़ किया है 5400 रुपीज़ देकर, जिसमें 8% जो है उसने वैट दिया है, ठीक है। मतलब वैट मिलाकर टोटल प्राइस उसको पड़ा है 5400 रुपीज़। सो लेट मतलब वैट ऐड करने से पहले उस चीज़ का कितना
दाम था, लेट उस चीज़ का दाम था x, ठीक है। तो देयरफॉर उसने कितना पे किया है, न जितना दाम था उतना और साथ में जितना दाम था उसका 8%। तो आपका आएगा x प्लस 8/100 इंटू एक्स इक्वल टू 5400। देयरफॉर 108/100x इक्वल टू 5400। देयरफॉर x इक्वल टू 5000। देयरफॉर वैट ऐड करने से पहले उस चीज़ का कितना दाम था, 5000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एन आर्टिकल वाज परचेस्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर GST उसने कितना पे किया है, 18%। ओके, तो 18% GST पेड करने के बाद उसने कितना टोटल बिल पे किया है, 1239 रुपीज़। ठीक है, तो लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड x, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x प्लस 18% ऑफ x इक्वल टू 1239 जो गिवन है आपको। देयरफॉर x का वैल्यू आपका निकला 1050 मीन्स 1050 रुपीज़। तो देयरफॉर उस आर्टिकल का GST ऐड करने से पहले दाम था 1050 रुपीज़। सो क्लास, उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया है। मेरा ये चैनल बिल्कुल नहीं है, सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में रखे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।